तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका नादी टीवी में। और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दौरे को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज बलौदाबाजार दौरा रहेगा। कसडोल विकासखंड के गिरोधपुरी धाम जाएंगे, जहां मंदिर दर्शन कर जैतखाम का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि धार्मिक स्थल में कई सौगातों की झड़ी लगाते हुए भी आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आएंगे। तो बलौदाबाजार के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं और कसडोल विकासखंड के गिरोधपुरी धाम भी जाएंगे। तो देखिए, चुनावी साल है, चुनाव करीब आते ही लगातार मुख्यमंत्री के एक के बाद एक कई सारे जिलों के दौरे भी हम देखने को मिल रहे हैं, जहां पर कई सारी सौगातें भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देते हुए नजर आते हैं। और इसी के तहत आज बलौदाबाजार के दौरे पर रहेंगे। और उसके साथ ही आपको बता दें कि धार्मिक स्थलों से जुड़ी एक बड़ी जानकारी, जहां पर धार्मिक स्थलों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर करते हुए नजर आएंगे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता नंदलाल लाइव जुड़ गए। बात करें नंदलाल, तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की ओर से घोषणाएं होने वाली है तारीखों को लेकर। उससे पहले बलौदाबाजार के दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहने वाले हैं। ऐसे में क्या लगता है कि आखिरी बार चुनाव से पहले कौन सी बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं? जी अनुपमा, जिस प्रकार से दौरा लगातार जारी है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही इस प्रकार से लगातार मुख्यमंत्री का दौरा देखा जा रहा है कि जितने भी जिले हैं वहां दौरे कर रहे हैं और अलग अलग वर्गों को साधने के लिए, अलग अलग समुदाय के लोगों के लिए, सभी के लिए कहीं न कहीं घोषणाएं कर रहे हैं। चाहे वो वहां पर जाकर लोकार्पण करे, शिलान्यास करे। और अभी जहां जा रहे हैं बलौदाबाजार जिले पर 1 बजे से यहाँ से हेलीपैड, रायपुर हेलीपैड से रवाना होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। अब वो बलौदाबाजार पहुंचेंगे और बलौदाबाजार के जो कसडोल विकास खंड है वहां पर जाएंगे। तो गिरौदपुरी धाम है जो सतनामी समाज के लिए, क्योंकि वो आस्था का केंद्र माना जाता है, तो वहां पर जाएंगे और जो अवलोकन करेंगे जैतखाम का। जैतखाम क्योंकि उनके आराध्य होते हैं, भगवान होते हैं एक प्रकार से, तो उनका जैतखाम पर वहां पर जाएंगे। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी दौरा अगर बलौदाबाजार में कहीं होता था तो कहीं न कहीं वो गिरौदपुरी होता था। तो गिरौदपुरी देखा जा रहा है कि एक सतनामी समाज के वर्गों को साधने के लिए देखा जा सकता है कि वहां पर कई बड़े भव्य आयोजन भी होते हैं। पूरे प्रदेश स्तरीय एक मेला का भी आयोजन होता है। तो कहीं न कहीं उन सभी के लिए जो है एक सुविधाजनक के लिए वहां पर एक बड़ा भवन का या फिर मेला स्थल को और भी जो है राज्य स्तरीय का एक मेले के रूप में और भी भव्य रूप से किस प्रकार से मनाया जाए, इस प्रकार से जो है वहां पर कई घोषणाएं भी कर सकते हैं उनके लिए, उनके समाज के लिए कई घोषणाएं कर सकते हैं। तो ये मुख्यमंत्री का दौरा जो है काफी अहम माना जाता है। और जितने भी योजनाएं हैं वो उन योजनाओं को लेकर लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के समक्ष पहुंचाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो ये दौरा उन वर्गों को साधने के लिए, क्योंकि आदिवासी वर्गों को साधने के लिए तो स्वयं विष्णुदेव साय आदिवासी वर्ग से आते हैं और आदिवासी चेहरा होने के कारण तो बस्तर और सरगुजा जैसे सीटों का लोकसभा चुनाव में काफी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब जैसे अगर सतनामी समाज की बात कर रहे हैं व्यक्तिगत, क्योंकि वो समाज के लोग भी काफी अधिक संख्या में हैं, उनके जो है आस्था के केंद्र पर जाना एक काफी अहम भूमिका निभाएगी और काफी जो है ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है चुनावी लिहाज से भी। और कई घोषणाएं भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जाते हैं तो मुख्यमंत्री का जो प्री प्लानिंग है वो नहीं है, वो त्वरित वहां पर कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी देखा कि मुंगेली दौरे पर रहे, बिलासपुर पर रहे, तो वहां भी कई बड़ी बड़ी घोषणाएं भी किए, एक स्टेडियम के लिए भी किए। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। नंदलाल, तो देखा जा सकता है कि जब भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दौरा रहता है किसी भी जिले में, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर बलौदाबाजार की जनता भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रही होगी कि इस बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कौन सी बड़ी घोषणा उनके लिए कर सकते हैं। लौटूंगे आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, दौरे को लेकर आपको एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं, जहां पर आज बलौदाबाजार के दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहने वाले हैं।
चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस चुनावी एक्शन मोड पर नजर आ रही है। युवा कांग्रेस लगातार बैठकें कर रही है और केंद्र सरकार को घेरने में जुटी हुई है। बढ़ती महंगाई को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। 30 लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी कांग्रेस कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि युवाओं के रोजगार को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास भी कर रही है। तो कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए भी नजर आती, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, जहां पर कांग्रेस का यही कहना है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में तमाम जो सरकारें हैं, जो तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे हम भाजपा पार्टी की बात करें तो वो सत्ता में इसीलिए आई थी क्योंकि उसने एक बड़ा वादा किया था कि वो एक महंगाई से राहत देगी और दूसरा कि तमाम जो युवा है, जो बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार दिया जाएगा। लेकिन दोनों वादे अब तक पूरे नहीं किए गए। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी आज हल्ला बोल करने वाली है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नंदलाल का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ में जुड़ गए। युवा कांग्रेस लगातार बैठकें कर रही है नंदलाल, और उसके साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा सरकार को घेरने का, एक तो महंगाई और उसके साथ ही साथ बेरोजगारी। चुनाव करीब है, तारीखों का ऐलान आज 3 बजे हो जाएगा। ऐसे में कांग्रेस का ये प्रदर्शन या फिर ये जो सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे क्या वाकई में कांग्रेस को लाभ होता नजर आएगा? जी, देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यूथ कांग्रेस जो है मैदान पर उतर आई है, और जैसे आपने भी जिक्र किया कि पहले से विधानसभा चुनाव समय भी काफी अहम भूमिका निभा रही थी यूथ कांग्रेस, और अभी भी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार है यहाँ पर प्रदेश में भी और केंद्र में भी, तो जो वादे थे और महंगाई से आम लोगों को जो राहत देने वाली बात कही थी, वो कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं दिखता है। तो इसको लेकर यूथ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, और युवा कांग्रेस जो है कई मुद्दों को कहा जाता है कि केंद्र के मुद्दों को लेकर सरकार को पहले से ही जो है आई है। लगभग 100 दिन महज हुए हैं सरकार बने, यहाँ पर भाजपा की सरकार बने, और जितने भी मोदी की गारंटी है, विफलताएं दिखती हैं। उन्होंने कहा कि महिला महतारी वंदन योजना में उन्होंने 70 लाख रुपए जो वादा किए थे वो पूरे कर लिए हैं, लेकिन कहीं कहीं कांग्रेस का कहना है कि वो उन 70 लाख महिलाओं को जो है फायदा नहीं मिला है, उनमें से चिन्हित लोगों को मिला है। तो इस प्रकार से युवा कांग्रेस जो है आज बैठक भी बुलाई गई है, और उन्होंने जो नारी न्याय योजना के बारे में जो लॉन्च किए हैं कि उन्होंने कहा है कि नारी न्याय योजना से हम प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में जब महतारी वंदन भारतीय जनता पार्टी ने लाई, तो उसके तोड़ के लिए जो है राहुल गांधी ने ये लाई है कि नारी न्याय योजना, महालक्ष्मी योजना के तहत अब महिलाओं को साधने का भी प्रयास किया जा रहा है। उसी तर्ज पर यूथ कांग्रेस का काम क्या है कि यूथ कांग्रेस किसी भी मुद्दे को भुनाने का काम करती है, केंद्र सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार की हो। और विपक्ष की भूमिका किस प्रकार से निभाते हैं ये देखना खास होगा, लोकसभा चुनाव में भी कितना प्रभाव डालेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो नारियों पर फोकस किया जा रहा है, उसके साथ ही युवाओं पर, और इन्हीं 2 मुद्दों के साथ में इस बार कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरती हुई कांग्रेस नजर आएगी। कितना फायदा होता है और सत्ता पक्ष पर किस प्रकार से हावी होता है, देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अगर हम बात करें तो रायपुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और उसके लिए महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सत्ता पक्ष पर हावी होती हुई भी नजर आएगी। और उसके साथ ही आपको बता दें कि 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा भी यहां पर कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर ये मुद्दे जनता पर कितना इंपैक्ट डालते हैं।